तो चलिए इस नवरात्रि स्पेशल एपिसोड को बना देते हैं और भी खास। अब आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि लेकर चल रहे हैं हम आपको आपके फेवरेट सेगमेंट की ओर, जहां पर हम करवाते हैं आपकी खास मुलाकात किसी खास से। तो कौन है ये, लेकर चलते हैं आपको फटाफट हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है सितारे से मुलाकात। टीवी की टैलेंटेड बहुरानी, गुड्डन की हुनरबाज बहू, श्वेता की हस्तकला, सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है श्वेता महाडिक के घर, जिन्हें आप सीरियल गुड्डन, एक श्रृंगार स्वाभिमान और कई शोज में देख चुके हैं। भाई रियल लाइफ में ये जितनी अच्छी एक्टिंग करती है, रियल लाइफ में उतनी ही टैलेंटेड है। उन्होंने अपने घर को अपने हाथों से बनी चीजों से सजाया है। और आज खास सास बहू और बेटियां के लिए नवरात्रि के मौके पर वो बनाएंगी अनोखी ज्वेलरी, जो आप डांडिया रास करते हुए पहन सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं श्वेता के घर। वेलकम टू सास बहू और बेटियां। मैं हूँ श्वेता महाडिक और मेरे घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, आइए। घर में एंटिक चीजें हो या फिर हो पेंटिंग्स, साड़ी के डिजाइन्स हो या हो स्टाइलिश ज्वेलरी या हो कुछ और, हर चीज बनाने में ये माहिर है। भाई अपने हाथों से श्वेता कई चीजें बनाती है और रिसाइकलिंग मेथड से सजावट करती है। ना सिर्फ ये चीजें बनाती है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस तक DIY की ये ट्रिक भी पहुंचाती है। ये देखते हैं कि क्या कुछ श्वेता ने अपने हाथों से बनाया है, जो ये आज सास बहू और बेटियां में दिखाएंगी। जब हम शिफ्ट हो रहे थे तो मुझे मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि मुझे ये जो मेरी जो मेन मेरी वॉल है कॉरिडोर की, इसे ये कलर करना है, ग्रीन कलर करना है और लीव्स का ऐसे मोटिव बनाना है। तो उसके साथ साथ मुझे लग रहा था कि कुछ कॉन्ट्रास्ट में करूं, तो इसलिए फिर मैं टाउन गई, चोर बाज़ार गई और वहाँ मैंने एक टेलीफ़ोन देखा एंड बहुत पुराना टेलीफ़ोन था, ग्रे कलर का टेलीफ़ोन, बहुत ही नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन में था। तो मैंने पूछा कि ये क्या है, मतलब कहाँ, वेयर डू यू यूज़ इट। तो बेसिकली ये शिप्स में यूज़ होता है ये टेलीफ़ोन। तो फिर मैं इसे लेके आई और इसको मैंने पिंक पेंट किया और तो ये अब यहाँ पे लगा दिया, तो अच्छा लग रहा है, मतलब कॉन्ट्रास्ट में। ये भी मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि जब हम नए घर में शिफ्ट होंगे तो एंट्रेंस पे तो माता रानी का फ़ोटो पेंटिंग चाहिए ही है। एंड इसकी खासियत ये है कि इस पेंटिंग में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो माता है, इस माता में सारे जो जितने भी रूप हैं माता के, वो सारे रूप आपको नज़र आएंगे। तो दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीनों रूप इस फ्रेम में है, इस पेंटिंग में है। और एक्चुअली ऑनेस्टली आपको बताऊं तो ये डेकोरेशन है गणपति का, जो अभी तक मैंने निकाला नहीं। अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि रहने देते हैं, जब गिर जाएगा तब ठीक है, देख लेंगे।
शुरुआत एक्चुअली बचपन से ही हुई। मैं हमेशा से ही जुगाड़ू हूँ। लिटरली मैंने हमेशा जब भी किसी चीज़ को देखा तब मुझे ऐसे ही लगा कि इसको तोड़ मरोड़ के मैं क्या अलग कर सकती हूँ। जैसे कि एक कोई स्कर्ट ले ली या स्कर्ट से कोई बैग बना लिया, बैग में से कुछ ब्लाउज बना लिया। तो ये सारी चीज़ें मैं हमेशा करती थी। इनफैक्ट इवन अगर आप शूट में मेरे जो को आर्टिस्ट हैं उनको पूछेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि मैंने कभी भी एक लिपस्टिक उसको वैसे के वैसे यूज़ नहीं की है। उस लिपस्टिक को मैंने किसी और डिब्बी में निकाल के उसमें और कुछ ऐड करके फिर उसका और कुछ बना के, तो यही किया मैंने। एंड जब ये शॉर्ट वीडियोस का जब ज़माना आया तब पता नहीं ऐसे ही मतलब एक दिन मैंने कुछ ऐसे ही डाल दिया। ये नहीं सोचा कि मैंने ऐसे ही टाइम पास में डाल दिया और उसको बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया सब लोगों ने। तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये अगर अच्छा लग रहा है लोगों को तो आई थिंक आई शुड मेक यूज़ ऑफ इट और इसका कुछ करना चाहिए। तो फिर ये इससे शुरुआत हो गई। बस अच्छा लगता है पेंट करना। तो स्क्वायर कैनवसेस तो बहुत कॉमन है, तो फिर मैं ये राउंड कैनवसेस लेके आई। अब राउंड कैनवस लेके आई हूँ तो फिर कुछ ऐसा था कि कुछ थीम पकड़ के चलूँ। तो ये फ्रीडा कालो का मैंने ये पेंटिंग बनाया है। अब बहुत कोशिश की है कि उसके जैसा कुछ बनाऊँ। तो उसके साथ साथ फिर अगर ये इट गिव्स अ वेरी ट्रॉपिकल फील, तो इसलिए ट्रॉपिकल फील के साथ फिर मैंने बर्ड्स बनाए। और बर्ड्स के साथ साथ व्हाट डज इट गिव यू? इट गिव्स यू गुड वाइब्स। तो फिर गुड वाइब्स। सो जब भी सुबह उठ के मैं बेडरूम से बाहर आती हूँ और देखती हूँ तो ये कॉर्नर मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट सेज गुड वाइब्स। तो स्पेशल तो अभी है ही क्योंकि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में अगर मैं ज्वेलरी से रिलेटेड कुछ ना बनाऊँ तो फिर क्या ही मज़ा है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम ज्वेलरी बनाएंगे आज। अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा है तो ये एक जुगाड़ू घाघरा चोली मैंने बनाई है। जुगाड़ू इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ ये जो मेरा पुराना साड़ी का ब्लाउज़ था उसको लिया मैंने और उसके ऊपर पैच वर्क किया है। अब वो पैच वर्क कैसे किया है ये देखने के लिए आपको सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखनी पड़ेगी। तो ऐसे किया मैंने। एंड मतलब बेसिकली मुझे लगता है कि अगर गुजराती घाघरा चोली की अगर हम बात करें तो ये होता है कि बहुत सारे शेल्स चाहिए, बहुत सारे मिरर्स चाहिए, पैच वर्क चाहिए। अगर ये सब चीज़ें एक साथ हम यूज़ कर लेंगे तो ये ऐसा क्रिएट हो सकता है। एवरीथिंग इज़ रेडीली अवेलेबल। मतलब आप क्राफ्ट की दुकान में जाएंगे, किसी फैब्रिक स्टोर में जाएंगे, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और पैच वर्क की अगर आप बात करें तो हमारे घर में पुराने कपड़े होते हैं, पुरानी बैग्स होती हैं। जैसे कि ये जो मैंने ये निकाला है तो ये पुरानी बैग में से कट करके निकाला है। सो ऐसे अगर हम सोचेंगे बिकॉज अपसाइक्लिंग और ये सारी जो बातें होती हैं हम फेंकने के बजाय हम उसका बहुत यूज़ कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सो फेंकने से पहले मैं हमेशा सोचती हूँ कि इसका कुछ रीयूज़ कर सकती हूँ क्या। सो दिस इज़ वन थिंग आई मेड फॉर नवरात्रि। साड़ी है, ये ऑर्गेन्जा प्लेन ऑर्गेन्जा साड़ी है। और अगर आप मार्केट में जाएंगे तो जो हमारी हैंड पेंटेड साड़ीज़ होती है, कोई भी हैंड पेंटेड चीज़ जो होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो इसलिए फिर ये मैंने एक साड़ी अपने लिए बनाई। बहुत पता नहीं, मतलब मैंने जब स्टार्ट किया पेंट करना तो मुझे पता नहीं था कि कैसे बनेगी, बट आई थिंक अच्छी लग रही है बिकॉज़ ये कॉम्बिनेशन जो है पिंक और ब्लू और ग्रीन का, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है।
वीडियो में लगता तो है कि बहुत फटाफट बन गया, क्योंकि वीडियो हमारी होती है 15 सेकंड की, 20 सेकंड की, बट इसको काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट एक हफ्ते से मैं थोड़ा करके बना रही थी, तो काफ़ी टाइम लग गया। एक ऑर्गेन्जा साड़ी है, ठीक है। सो ऑर्गेन्जा ये लाइट ब्लू कलर की ऑर्गेन्जा थी, जो काफ़ी प्लेन और मतलब कुछ उसमें था ही नहीं। सो फैब्रिक कलर्स मिलते हैं मार्केट में, फैब्रिक कलर्स से मैंने इसको अच्छे से पेंट किया, और पेंट करने के बाद थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा जैज़अप करने के लिए, ये अगर आप देख सकते हैं, ये जो चमकीली चीज़ है इसको फैब्रिक स्पार्कल्स बोलते हैं। ये भी मतलब ये निकलेंगे नहीं, सो ये रहेगा हमेशा के लिए। ये एक्चुअली एक दिन में बन गई, और विट्ठल के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत रिस्पेक्ट है, प्यार है, डिवोशन है, तो इसलिए मैंने ये पेंटिंग बनाई है। और अपने घर में मैंने सोचा था हमेशा कि एक विट्ठल की पेंटिंग होनी चाहिए, तो ऐसे मैंने ये पेंट किया है। इसको पूरा इसका थीम थोड़ा डार्क रखा है मैंने, तो जैसे ब्लैक, नेवी ब्लू, मरून, डार्क ग्रीन, तो ये सारे कलर्स यूज़ करके थोड़ा सा डार्क टच दिया है इसको मैंने। गणपति जब हमने बनाया था, अच्छा गणपति भी हमने हाथ से बनाया था, तो मैंने ये हमेशा सोचती हूँ कि कुछ अलग करना चाहिए, तो इसलिए ये मोदक, ये एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट क्या बोलते हैं, ऐसे शो पीस नहीं है, ये अगरबत्ती का स्टैंड है, तो यहाँ पे अगरबत्ती आप लगाएं, और ये गणपति के बगल में मैंने रख दिया था। ये किसका बना हुआ है? ये क्ले का बना है। आप दोनों क्ले यूज़ कर सकते हैं, जो फेविक्रिल जो मोल्डेड क्ले बोलते हैं वो उससे बना सकते हैं, या पॉलीमर क्ले से भी बना सकते हैं, तो इसकी भी वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। ये गणपति के वक्त मैंने फेस्टिव फैशन के इसमें मैंने ये बनाया था, एंड अगर आप देखेंगे पीछे से तो ये भी एक अपसाइकिल चीज़ मैंने बनाई है, जैसे कि ब्लाउज़ के जो कप्स होते हैं उनको निकाल के मैंने ये बनाया है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वाइट फ्लावर्स हैं ये टिश्यू के फ्लावर्स हैं, ये टिश्यू पेपर है, तो दिखने में एकदम ऐसे रियल लगते हैं, तो ये ऐसा एक बना दिया था मैंने। यहाँ पे इलास्टिक लगा के, यहाँ पे आप पिन लगा के आप इसको यहाँ अटैच कर सकते हैं आपके बन को। ये एक चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में ट्राई की, और लकीली बहुत अच्छा बना। तो मुझे हमेशा ये था कि मुझे डॉल्स बनानी है, जो फैब्रिक के डॉल्स होते हैं, तो आई थिंक जन्माष्टमी का वक्त था, और मुझे लगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम, कृष्णा जी की डॉल अगर मैं बनाऊंगी तो ये बहुत सुंदर लगेगा। तो हाँ, राधा कृष्णा की ये डॉल्स हैं, और आप अगर देखेंगे, मैं दिखाती हूँ आपको एक एक करके, जैसे कि ये देखिए, ये हमारी प्यारी सी राधा है, एंड इसके कपड़े भी आप नोटिस कीजिए, अच्छे से इसका क्या बोलते हैं, टिश्यू फैब्रिक का घाघरा बनाया है, इस पे ऐसे लेसेस लगाए हैं, देखिए ध्यान से, चोटी भी बनाई है मैंने, ये चोटी है, प्यारी सी लगी। उस पे फ्लावर्स भी हैं, चोटी पे फ्लावर्स होते हैं, तो वो लगाया है। ये देखिए, ये आप देखेंगे ना, ये राखी को कट करके इनका ये नेक पीस बनाया है, फिर ये लेसेस से इनका ब्लाउज़ बनाया है, ये सब किया। अभी तो कृष्णा जी का मुकुट है, जो क्या बोलते हैं उनको, जो दुपट्टा उनका दुपट्टा होता है, धोती है, फिर उसके पीछे जो हम लोग ऐसे वो एक क्या बोलते हैं, शॉल जैसा लेते हैं, वो है, और मोर पंख के बगैर तो कृष्णा जी बिल्कुल अधूरे हैं, तो ये सब
अब अगर मैं बोलूँगी कि ये मेरा पुराना ब्लाउज़ था, इस ब्लाउज़ को कट करके मैंने ये बैग बनाई है, तो क्या आप यकीन करेंगे? बहुत ही सुंदर है, बहुत ही। तो जैसे कि ये जो है ये स्लीव्स थे एक्चुअली, तो इसको मैंने ऐसे कट करके इसको क्योंकि ये यूज़ नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये बहुत चुभ रही थी मुझे। तो मुझे लगा कि इतना एक्सपेंसिव ब्लाउज़ है और अगर मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती तो क्या फ़ायदा है, तो क्या करूँ सोच रही थी। तो मैंने उसको बीच में से काट दिया और ये जो 2 पीसेस है उनको जोड़ के मैंने ये बैग बना दी। और यहाँ पे जो उसकी जो लटकन होती है वो लटकन से इसको लॉक कर दिया और यहाँ पे ऐसे ये लेसेस लगा दिए, तो बन गई मेरी बैग। यही हुआ एक बार, मैं ना ऐसे कहीं जा रही थी, रिक्शा में थी और मैंने देखा एक अंकल थे और वो किसी की ऐसे ना शेविंग कर रहे थे और उनके पास ये था एक पुराना सा डिब्बा। तो मैंने मम्मी को पूछा, मैंने कहा ये क्या होता है, तो मम्मी ने कहा कि जो बार्बर्स होते हैं उनके पास पुराने ज़माने में यही होता था। तो और खुला हुआ था, तो मुझे लगा कि एकदम मतलब दिखने में एकदम वैनिटी जैसा लग रहा था, बिकॉज उसमें ऐसे सेक्शंस भी थे। तो मुझे लगा यार इसको हम वैनिटी इसका क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे मुश्किल बात ये थी कि ये मिलता कहाँ है, बिकॉज ये ऐसे ही कहीं पे भी दुकान में नहीं मिलता, ये स्पेसिफिक जगहों पे ही मिलता है। तो इसको मैं नहीं बताऊंगी कहाँ से लिया मैंने, बट मैंने बहुत ढूंढा, मुंबई में हर कॉर्नर में ढूंढा कि ये कहाँ मिलेगा मुझे। फाइनली जाके मुझे मिल गया, तो मैं लेके आई और इसको ऐसे क्रिएट किया है। तो यही है कि हम बाकी पेजेस को भी बहुत स्टॉक करते हैं ना सोशल मीडिया पे। तो मैंने ऐसे बहुत सारे पेजेस देखे जहाँ पे ये बिक रहा था और ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, तो मैंने सोचा कि मैं ख़रीद लेती हूँ, बट इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव, लाइक मुझे एक्सपेंसिव लगा। मुझे लगा यार लेट्स क्रिएट इट, अगर हम क्रिएट कर सकते हैं कम पैसों में तो व्हाई नॉट। तो फिर एक जूती खरीदी मैंने जो काफ़ी सस्ती है और उसके ऊपर बस एक नेक पीस को काट के मैंने चिपका दिया है। That's it. ये तो बन गया, मतलब इसमें इतना कुछ है नहीं, इट्स जस्ट कि नेक पीस को कट करना है और चिपका देना है, तो इजीली बन गया। भाई नवरात्रि का मौका है और ऐसे में हर लड़की चाहती है कि वो सबसे सुंदर लगे, और ऐसे में श्वेता अपने हाथों से बनाएंगी ये खास ज्वेलरी और साथ ही साथ सिखाएंगी कि आप भी घर पर बैठे बैठे कैसे ये इयररिंग्स बना सकते हैं। तो अभी आपके साथ मैं कुछ बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैं नवरात्रि के कुछ इयररिंग्स बनाऊंगी जो थोड़े से डिफरेंट है, अनयूजुअल, जो यू नो शायद मार्केट में इतने आसानी से ना मिले, तो ऐसा कुछ हम क्रिएट करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं नवरात्रि के लिए ईयर कफ्स बनाने वाली हूँ। तो ऐसे उसके लिए हमको सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट है हमारा वो है ये शेल्स। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रियल वाले हैं, ये रियल शेल्स हैं, और ये जो है ये प्लास्टिक का है। तो प्लास्टिक के बहुत लाइट वेट होते हैं, तो मैं इसके लिए प्लास्टिक यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, ये पुराने इयररिंग्स के झुमके हैं, ये भी लगेंगे हमको, और वायर। तो ये थोड़ी पतली वाली वायर है और ये थोड़ी मोटी वाली वायर है, तो ये हमको लगेगा। तो चलिए फिर अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मोटी वाली वायर ली मैंने, ठीक है, और ये इतनी कट कर देती हूँ। तो ये कटर जो होता है स्पेशली ज्वेलरी के लिए रहता है, तो ये मैं यहाँ से इसे कट कर देती हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये चीज़ करनी है मुझे ना, ये मेजर करना है कि ये बराबर से मेरे यहाँ पे बैठता है कि नहीं। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे लेके मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दबा दबा के इसको ऐसे शेप कर देती हूँ यहाँ। तो ये देखो, ये कान का शेप बन गया, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैं निकाल देती हूँ। ये बन गया कान का शेप। अभी ये एंड और ये एंड को मैं ट्विस्ट करके इसको गोल कर देती हूँ ताकि ये जब हम पहने तो चुभे ना, ठीक है। ओके, अभी ये जो है इसे 6 प्लास्टिक के जो शेल्स हैं ये लूँगी मैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ओके, अभी ये बन गया कान का शेप, ठीक है। अब ये जो पतली वायर है ना मेरी, ये लेती हूँ मैं और यहाँ से इसको ऐसे एंटेंगल कर देती हूँ, यहाँ इसको जोड़ देती हूँ मैं। एक मिनट, गड़बड़ हो गई, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे 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 घुमाऊंगी ऊपर, तो ये टाइट हो जाएगा। ओके, अब ये एक, इसमें देखो ये एक छेद है, इसमें से इस वायर को ऐसे ले जाऊंगी। अब इसके बाद यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाएगा। अब इसे गोल घुमा के एकदम टाइट कर देना। फिर से एक बार अंदर से बाहर ऐसे, ठीक है। तो डबल ऐसे करेंगे तो ये एकदम टाइट बैठ जाएगा। खींचना है वायर को एकदम टाइट। तो ये हमारा फर्स्ट देखो शेल अटैच हो गया यहाँ पे एकदम टाइटली, ठीक है। अभी इस वायर को आगे लेके जाएंगे। अब फिर से ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ पे एक शेल लगाया, अभी यहाँ पे एक शेल लगाएंगे। तो इस वायर के थ्रू और एक शेल को हम लेके जाएंगे। ये हमारा सेकंड शेल भी लग गया है। अभी फिर से उसी एक डिस्टेंस पे हम और एक शेल यहाँ पे लगाएंगे। फिर से हम ये वायर जो है इसको ऐसे यूँ आगे 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 लेके जाएंगे और इक्वल डिस्टेंस पे फिर से एक हम यहाँ शेल लगाएंगे। अब फिर से इस वायर पे ये मैं ऐसे लेके जाती हूँ, ठीक, और इसको बड़े ध्यान से यूँ अटैच कर लिया फिर से। ओके, फिर से इसको गोल 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 घुमाना है टाइटली एकदम। लूज़ रहेगा तो फिर ये ऐसे टिकेगा नहीं, गिर जाएगा। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल भी इसको लूज़ ना रखें, एकदम टाइटली इसको सिक्योर करना है। फिर से इस शेल के अंदर से मैं लेके जाती हूँ। तो अभी देखो ये जो शेल्स हमारे लग चुके हैं, बट ये वायर ना इसको थोड़ा सा और टाइडी होना चाहिए ना, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको कवर करने के लिए मैं छोटे छोटे अभी मोती लगाऊंगी इस पर, ठीक है। तो अभी देखो मैं यहाँ से फिर से एक दूसरी वायर लेके इसको ऐसे अटैच कर रही हूँ।
अब इतनी लंबी तो नहीं चाहिए, तो यहाँ इतना मैं कट कर देती हूँ यहाँ से। हाँ मतलब कुछ हल्का हल्का सोच रही हूँ, बट ऐसे जब तक कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं होता तब तक उसके बारे में कुछ बोलना मतलब नहीं बनता। तो जब कुछ अच्छा सा प्लान मेरा बन जाएगा कि हाँ ठीक है चलो अभी मुझे ये बिज़नेस करना है, तो उस वक्त मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। लेट्स होप एंड प्रे कि बहुत जल्दी मैं आपके सामने कुछ अच्छा सा लेके आऊँ। तो बट जब तक कुछ होता नहीं मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे भी अभी कुछ आइडिया नहीं है कि क्या होगा, क्या ब्रांड होगा, क्या होगा ऐसे। सो या देखो अभी ये पूरा मैंने ना ये वायर में डाल दिया है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये वायर है ना, इस पे इसको ऐसे अटैच करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये वायर को ऐसे एंड को ऐसे रोल करके इसको ऐसे छोड़ दूँगी, ठीक है। अब ये वायर्स को कुछ नहीं करना मुझे। अब फिर से और एक वायर लूँगी मैं, और अभी इसको ऐसे अटैच करते जाऊँगी। तो अभी देखो ये एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है। ये ऐसे मोती हमारे आ गए, तो हमारी वायर छुप गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसको मैं कट कर देती हूँ। तो ये हमारा एक ईयर कफ रेडी हो गया है। थोड़े मुझे यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा वायर दिख रही है, उसको भी मैं ऐसे दबा के कट कर देती हूँ। सो ये है हमारा ईयर कफ। अभी और एक चीज़ बाकी है इसके साथ। तो ये ईयर कफ ये ऊपर आएगा, ठीक है, तो नीचे हमको कुछ तो चाहिए। तो इसके लिए ये जो हमारी पुरानी एक ईयरिंग थी, उसके ये जो क्या बोलते हैं उसको, झूमर है, वो ले लिया मैंने। और ये मेरी एक दूसरी ईयरिंग है, इसके साथ मैं इसको ऐसे अटैच करूँगी, ये ऐसे आगे से और ये ऐसे पीछे से, इसको लॉक कर दूंगी। एंड ये हमारा पूरा ईयरिंग रेडी है। प्यारा लग रहा है ना। और जब नवरात्रि में रात को आप घाघरा चोली के साथ पहनेंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा, देखिए। और अलग भी लगेगा, क्योंकि दूसरे किसी के पास भी ऐसा नहीं होगा, है ना। तो अभी ट्राई करते हैं, चलिए। वाकई श्वेता में तो काफी हुनर है। देखिए तो जरा उन्होंने कितनी खूबसूरत इयरिंग बनाई है। बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो शादी के बाद या आफ्टर बच्चे होने के बाद, फैमिली स्टार्ट करने के बाद, हमारी जो हॉबीज़ होती हैं हम उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं, भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हम सबको उन हॉबीज़ को नर्चर करना चाहिए। थोड़ा बहुत टाइम खुद के लिए निकालिए। अगर आप खुद के लिए टाइम निकालेंगे तो आप खुश रहेंगे, और अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी फैमिली खुश रहेगी। उम्मीद है आपने श्वेता से ली होंगी ढेर सारी ट्रिक्स, और घर में पड़ी चीजों से आप भी बनाएंगे कुछ अनोखा और रॉकिंग।
मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।